हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आज मैं एक ब्लॉग लेके आया हूं जो कि ताजमहल के ऊपर है। आज मैं बताऊंगा कि ताजमहल का जो रिव्यू है और क्यों लोग देखने आते हैं उसके बारे में एक ब्लॉग छोटा सा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज हम ताजमहल की करते हैं शेयर। देखिए ये सेकंड दरवाज़ा है। पहला दरवाज़ा वो था जहाँ से मैंने टिकट लिया था। अब ये सेकंड दरवाज़ा है। जैसे सेकंड दरवाज़ा आप क्रॉस करोगे उसके बाद आप ताजमहल तक पहुंच जाओगे। ये देखिए ताजमहल दिख रहा है यहाँ से। अब मैं सेकंड दरवाज़ा क्रॉस कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। भीड़ इसलिए भी है क्योंकि 15 अगस्त तक फ्री है ये ताजमहल। कोई टिकट नहीं है। 50 रुपये का टिकट वैसे लगता है इसका, लेकिन इस समय कोई भी टिकट नहीं है। 50 रुपये का टिकट सिर्फ सेकंड फ्लोर पर घूमने का लगता है। अगर आप जो ताजमहल के अंदर जाएंगे, कहने का मतलब ये जहाँ पर कब्र है मुमताज़ की, अगर उसमें देखेंगे जाके तो वो जो पैसा है वो 200 रुपये और लगता है। तो 250 रुपये का टिकट फुल का है, लेकिन 50 रुपये वैसे लगता है। लेकिन आज 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक फ्री है। इसलिए आप देख सकते हो कितना ज़्यादा विजिटर जो देखने आए हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में इस समय यहाँ पर हैं। और ताजमहल ज़्यादातर देखने क्यों आते हैं लोग, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये एक 7वें अजूबे में है ये। और 7वां अजूबा ऐसे ही नहीं नाम दे दिया है 7वें अजूबे में। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस टाइम ये बना था उस टाइम एक भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं लगी थी जो कि मशीनरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पत्थर काटना है तो आज के टाइम पे कटर हैं, आरी है, बहुत कुछ है। लेकिन उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ हाथों की कलाकारी और कितने बड़े बड़े पत्थर। आगरा में कोई भी खान नहीं है पत्थर की। मकराने से पत्थर आता था इसका। कम से कम 1000 हाथियों का योगदान है इसमें। 1000 हाथियों से मकराना अंबाजी से पत्थर आता था इसके लिए। और कोई भी मशीन नहीं होने पर, ना ही सीमेंट, ना ही किसी भी चीज़ का ऐसा केमिकल यूज़ ना करते हुए भी इतनी पक्की इमारत बनाई शाहजहां ने। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस चीज़ को जो दुनिया देखने आती है, प्यार दिखाती है अपना, वो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें इससे भी अच्छी लेकिन उनमें मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया गया है, इसलिए उनका महत्व इनसे थोड़ा सा कम रह जाता है। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सामने जिसके ऊपर हम लोग आ गए हैं, ये एक सेल्फ़ी पॉइंट है। यहाँ से मोस्टली लोग सेल्फ़ी लिया करते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाया करते हैं। और ताजमहल की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसको आप किसी भी तरफ से देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं से भी देखेंगे सेम ही दिखता है ताजमहल का। हर तरफ से चाहे आप राइट लेफ़्ट कहीं से भी देखिए, इसका जो फेसिंग है ना सेम है। आप पहचान नहीं सकते हो, बता नहीं पाओगे कि आप किस तरफ से है। ये देखिए 4 मीनारें हैं इसमें, आप देख सकते हो, 2 आगे 2 पीछे, 4 मीनार हैं। मीनारों की भी ये खासियत है कि कभी भी ये मीनार अगर गिरती है तो कभी ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेगी, ये इधर उधर कहीं भी गिरेगी, ऐसा मानना है। ये देख सकते हैं मीनार बहुत ही ऊंची मीनार है। अगर अब मैं ताजमहल की लंबाई की बात करूं तो अप्रोक्स 250 फुट की इसकी लंबाई है। और अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो हाइट 80 फुट की है इसकी। 17 हेक्टर में फैला हुआ है ये ताजमहल। इसमें सबसे जो चीज़ है वो जॉइंट कहीं मतलब इस तरह से नहीं दिखाई देता ताजमहल के अंदर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है और उसके पार भी हम आपको लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं यमुना नदी के पार उधर मेहताब बाग है, जो कि बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है ताजमहल को देखने के लिए। अभी हम ताजमहल के अंदर हैं और अभी हम जमुना के उस पार जाएंगे, जमुना नदी के उस पार से भी मेहताब बाग जो कहलाता है, आप सामने देख रहे होंगे। और ये यमुना नदी इस समय भर के चल रही है, बाढ़ आई हुई है क्योंकि बारिश का मौसम है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है इस समय, बहुत ही आनंद आ रहा है घूमने में। ये मेरी एक फ़ोटो है जो कि आप देख रहे हैं। मैंने भी मौसम का थोड़ा आनंद लेने का प्रयास किया है, आप देख सकते हो। और इसमें देखिए अगर आप इसको गर्मी में देखने आते हैं जून जुलाई में, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिफाजत से आएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है पत्थर। इसलिए
अभी हम ताजमहल के जो बाहर आ चुके हैं। ताजमहल के बाहर आने पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी दुकानें आप देख रहे हो ये सारी गिफ्ट की दुकानें हैं। कुछ संगमरमर के गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पर, जो छोटे ताजमहल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडलूम जो भी वैसे कारीगर के बनाए हुए छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं। बट यहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दुकानदार हैं जो कि फ़ोर्सफुली आपसे पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए आपको जब भी कुछ लेना हो जब भी दुकान के अंदर जाइएगा, अदरवाइज़ दुकान के अंदर मत जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, दुकानों का जो ऑनर होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं है। कुछ का, मैं सबको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों का। ये कैफ़े है, यहाँ पर आदमी, अब ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से एंट्री होती है। इसके एंट्री के 4 दरवाज़े हैं। आप इसमें एंट्री करने के 4 दरवाजे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर दरवाजे हैं, आप किसी से भी एंट्री कर सकते हैं। हर एंट्री पर आपको टिकट घर मिलेगा। आप टिकट चारों गेट पे कहीं से भी कटवा सकते हैं। ये सभी दुकानें हैं ताजमहल के बाहर। जब आप निकलते हैं तो ये सभी दुकानें पड़ेंगी जिसमें कि आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। ये स्टैंड है, बाइक स्टैंड भी है। और ये गली, जब भी आप ताजमहल आएंगे तो इन गलियों से, क्योंकि मेन रोड भी ताजमहल से है और गलियों से भी आपको ताजमहल पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो ताजमहल है वो अगर गलियों से जाएंगे तो बहुत ही घनी गलियां हैं और बहुत ही रश रहता है गलियों में, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर विज़िटर बहुत आता है। क्योंकि 7वां अजूबा ताजमहल का है, आप भी समझते हैं, तो उसको देखने के लिए दुनिया भर से आदमी आता है। जबकि इस टाइम फ्री है, क्योंकि इस टाइम कोई भी टिकट का पैसा नहीं चार्ज हो रहा है। तो इसलिए 1 लाख कस्टमर, 1 लाख विज़िटर रोज़ डेली आ रहा है इस समय। वैसे आम दिनों में जो ताजमहल पर विज़िटर आते हैं करीबन 25,000, जो इनका एवरेज है वो 25,000 विज़िटर रोज़ डेली का एवरेज रहता है, हर रोज़ आते हैं। और इधर आप देखिए, ये सब्ज़ी की भी दुकानें मिलेंगी आपको, नाई की भी दुकानें मिलेंगी आपको। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गंदगी ज़रूर है आगरा सिटी में और पोल्यूशन भी बहुत है। इससे मना नहीं किया जा सकता कि गंदगी नहीं है या पोल्यूशन नहीं है। गंदगी है आगरा में काफ़ी, अभी सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हम एक चौराहे पर आएंगे जिसको हम कहते हैं ताजगंज का चौराहा। ये ताजगंज का चौराहा पड़ता है। यहाँ से आपको ताजमहल जब भी आप जाएं तो आप सबसे पहले ताजगंज चौराहे पर आएँ। कहीं भी आप आगरा में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कहाँ आना होगा? सबसे पहले आपको आना होगा बिजली घर। कहीं भी आगरा में हो आप पूछिए बिजली घर, आपको बिजली घर आना होगा। बिजली घर से 2 से 2.5 किलोमीटर रह जाता है ताजमहल। वो दरवाजे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दरवाजे से एंट्री करना चाहते हैं। कुछ दरवाजे 1.5 किलोमीटर दूरी पर भी हैं, कुछ दरवाजे, एक दरवाज़ा ऐसा है कि वो 3 किलोमीटर दूरी पर भी है। तो 4 दरवाजे हैं, तो उसके हिसाब से है। गली से जाओगे तो दरवाजे पास पड़ेंगे, एंट्री गेट पास पड़ेगा, टिकट घर पास पड़ेगा ताजमहल का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो हम चल रहे हैं वो गलियों से ही निकल रहे हैं। ताजमहल हम लोग हो आए हैं। अभी हम अपनी एक्टिवा पर हैं और दिखा रहा हूँ मैं आपको ये गलियाँ, जो कि ताजमहल के अंदर जाते हुए आपको ये गलियों से गुज़रना पड़ेगा। रश रहेगा, थोड़ी गंदगी भी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको जाना होगा। अभी जो चौराहा आएगा, ये होता है जो चौराहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, मूर्ति बहुत ही अच्छी मूर्ति लगी हुई है इनकी। अभी ये जो चौराहा ताजगंज चौराहा कहलाता है। एक गेट यहाँ भी है ताजमहल के अंदर जाने का, मेन रोड पर भी है, लेकिन यहाँ से आपको चलना बहुत पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप जाएं तो ये समझ लीजिए कि एंट्री करना आपके ऊपर है। गलियों से एंट्री करेंगे तो थोड़ा पास पड़ेगा, इधर से करेंगे तो बहुत थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। अभी ये हम बिजली घर वाले रोड पे हैं, जो कि बिजली घर वाला रोड कहलाता है। अभी हम लौट रहे हैं, तो ताजगंज चौराहे से बिजली घर जाएंगे। बिजली घर से मैं आपको वहाँ ले चलूँगा मेहताब बाग, जो कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था वीडियो में कि जमुना के उस पार से भी बहुत अच्छा व्यू आता है ताजमहल का।
बहुत ही गज़ब का व्यू आता है। आप देखेंगे जब भी आप अगर ताजमहल आते हैं तो सबसे पहले ताजमहल घूमिए, फिर उसके बाद मेहताब बाग पड़ता है, मेहताब बाग भी ज़रूर आइए, क्योंकि वहाँ से फ़ोटो जो आती है बहुत ही गज़ब की फ़ोटो आती है। तो ताजमहल घूमने के बाद में मेहताब बाग घूमना ना भूलें, वो भी बहुत अच्छा है। ताजमहल के पास ही लाल किला है। जब बिजली घर में लाल किला है, बिजली घर से आप ताजमहल भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ही ज़्यादा 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ही जो लाल किला और ताजमहल दोनों ही इमारतें पास में ही हैं। अभी हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, जो कि ये रोड जाता है बिजली घर के लिए। फिर बिजली घर से हम लोग चलेंगे मेहताब बाग के लिए। यहाँ पर आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, जैसे ताजमहल हो गया, मेहताब बाग हो गया, लाल किला हो गया, एतमाद-दौला हो गया, बहुत ही इमारत हैं। एतमाद-दौला हो गया, कटरा वज़ीर खान हो गया, तो बहुत सारी इमारतें हैं अपने आगरा में देखने के लिए। अगर आप आते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर इमारतें। आप देखने जब आएंगे तो एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, एक होता है आपका स्वामी बाग के अंदर रहता है समाधि, राधा स्वामी समाधि जो है दयालबाग में है, दयालबाग मंदिर कहलाता है वो ज़रूर आइएगा, क्योंकि वो मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वो भी संगमरमर का मंदिर बना हुआ है, उसको भी आप देखिएगा। ये एक पार्क है जो कि ताजमहल वाले रोड पर ही पड़ता है, शाहजहाँ पार्क है ये, शाहजहाँ गार्डन बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा पार्क है ये भी, अंदर से आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप ताजमहल आते हैं तो ये पार्क भी घूम सकते हैं। ये ताजमहल के अंदर भी बहुत बड़ा पार्क है। ताजमहल जब आप करेंगे तो बहुत दूरी पर फैला हुआ है ताजमहल। ये शाहजहाँ गार्डन है, ये आ गया बिजली घर का चौराहा। ये जो चौराहा है ये बिजली घर का चौराहा है। आप शाहजहाँ गार्डन, ये एक मेन लोकेशन है ताजमहल तक जाने के लिए। शाहजहाँ गार्डन पर आने के बाद में आप लेफ़्ट हैंड मुड़ेंगे तो फिर आप ताजमहल वाले रोड पे जा पाएंगे। बहुत ही इजी रास्ता है। कभी भी आपको आना हो, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले आना होगा बिजली घर। बिजली घर पर लाल किला है, लाल किला देखना चाहें लाल किला देखिए। जैसे ही आप लाल किला देख लेते हैं तो बिजली घर से ही ऑटो चलते हैं, उनसे बोल दीजिए आप कि हमको जाना है ताजमहल, तो वो आपको छोड़ देंगे, 20 रुपये लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये लाल किला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो आप लाल किला है। ये लाल किला काफ़ी बड़ा है, रोड के किनारे किनारे से इसकी बाउंड्री है। पूरा ही ये लाल किला चलता रहेगा अभी जब तक हमारी बाइक चल रही है, जब तक ये लाल किला पूरा चल रहा है। लाल किला भी काफ़ी पुराना बना हुआ है, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है लाल किला। और इसमें भी विज़िटर है कि आप इसको एक दिन में पूरा नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि घूमने के लिए इसमें आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। लेकिन आधा ये लाल किला जो है बंद किया हुआ है, क्योंकि आप एक दिन में पूरा घूम नहीं सकते और अलाउ भी नहीं है हर किसी को पूरा घूमना। तो आपको मैं एक चीज़ ये यहाँ से आप जो देख रहे हैं कट, ये एक मनकामेश्वर मंदिर है जो कि आगरे का बहुत ही फेमस मंदिर है। इसमें ये मानते हैं कि अगर आप मनकामेश्वर मंदिर में आते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। हर सोमवार को बहुत अच्छी भीड़ लगती है यहाँ पर। ये पेठे की दुकानें हैं, यहाँ पर आपको रोड पर चलते हुए पेठा मिलेगा। अगर आपको पेठा आगरे में अच्छा चाहिए तो सिर्फ इसमें एक ही है, जो कि आपने सुना भी होगा, पंछी पेठा, जो कि ओरिजिनल जो उनकी वो है वो भगवान टाकीज पर है। अब हम मेहताब बाग के अंदर एंट्री हो चुके हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मेहताब बाग। आप ये मत समझिएगा कि ये हम ताजमहल द्वारा आ गए, ये मेहताब बाग में है, जो कि मैंने आपको वहाँ से खड़े होकर दिखाया था। वो आप देख सकते हैं, जूम कर रहा हूँ मैं, वहाँ से खड़े होकर दिखाया था कि हम इस जगह आएंगे। तो हम उस जगह आ चुके हैं, यमुना के इस पार आए हुए हैं। ये मेहताब बाग है। इसमें आज फ्री है ये भी, क्योंकि 15 अगस्त के दिन सारे जितने भी हमारे इमारत हैं सभी को सरकार ने फ्री कर दिया 15 अगस्त तक।
अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा बाग है। यहाँ पर जो आपको मैं एक कहानी बताना चाहूँगा कि ये मानना है कि यहाँ पर एक काला महल बनाने का शाहजहाँ ने सोचा था। ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री हल्की वल्की जो भी है, ये यहाँ पे काला महल बनाने का सोचा था शाहजहाँ ने, लेकिन उससे पहले उनके बेटे ने ही उनको बंदी बना लिया था और मुमताज़ भी उनकी जो बेगम थी वो ख़त्म हो गई थी। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है ताजमहल का। ये जमुना के उस पार है, आपको मैंने वहाँ से दिखाया था जब, इस पार अब मैं यहाँ से आपको ताजमहल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं घूमने के लिए, और ये भी एक पार्क के अंदर ही है मेहताब बाग, लेकिन यहाँ पर लोग ज़रूर आते हैं, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। ये देखिए भीड़ कितनी है। अभी हम वहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं।